हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिंपल सेंटेंस के चौथे नियम यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर एनी नाउन और जिरंड के बारे में। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी नाउन या जिरांड से पहले प्रीपोजिशन लगा करके और किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ लिखा है, पहला पॉइंट है कि सिंपल सेंटेंस बनाना। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस चल रहा है। रूल्स में चौथा पॉइंट है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर एनी नाउन और जिरंड। किसी भी नाउन अथवा जिरंड से पहले, बिफोर माने पहले, प्रीपोजिशन लगाना। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से तीन टर्म्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं। अगर आप ध्यान दें, पहला आपका प्रीपोजिशन है, दूसरा पॉइंट आपका नाउन है, तीसरा पॉइंट आपका जिरंड है। और इन्हीं तीनों पॉइंट्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। अब जैसे लिखा है इन, एट, ऑन, विथ, बाय, फॉर, अगेंस्ट, बिसाइड्स, डिवाइड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इसी तरह से इंस्टीड ऑफ भी हो सकता है। बहुत सारे प्रीपोजिशन इसमें हैं। तो जैसा कि एक शब्द मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए लिखा हुआ प्री पोजिशन, यानी कि प्री प्लस पोजिशन, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी प्री माने होता है पहले और पोजीशन माने स्थिति। यानी हमको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले स्थिति क्या है। तो किस चीज की स्थिति देखना है। वास्तव में किसी दो नाउन का, एक नाउन का किसी दूसरे नाउन से क्या संबंध है, किस स्थिति में है। अब जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो ये जो मार्कर है, एक नाउन आपका ये मार्कर हो गया और दूसरा नाउन हाथ हो गया। अब ये जो मार्कर है अगर हाथ में है तो में एक ऐसा शब्द आया जो पोजीशन बता रहा है मार्कर का, और हाथ से पोजीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो यहाँ पर यही हो गया प्रीपोजिशन। तो इसी प्रकार ये जो प्रीपोजिशन है, इन, एट, ऑन, विथ, बाय, फॉर, अगेंस्ट, बिसाइड्स, तमाम तरह के प्रीपोजिशन है जो किसी ना किसी नाउन से ताल्लुकात रखते हैं। एक इनका काम केवल यही है कि नाउन के पोजीशन के बारे में, स्थिति के बारे में बताना। तो ये था आपका पहला पॉइंट, जिसको आपने यहाँ पर देख लिया। ये पहला पॉइंट हो गया। अब आइए देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है कि नाउन। अब नाउन क्या है। अब इसमें लिखा जा रहा है कि वर्ब हो अथवा एडजेक्टिव हो प्लस सफिक्सेज हो। एक पॉइंट ये लिखा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं नाउन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये समझना है कि आपने नाउन के परिभाषा के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ प्लेस, एनी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये आप पढ़े हुए हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो अब इसमें एक चीज और भी पढ़े होंगे कि नाउन के काइंड्स कितने हैं। अब जैसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला भाग आपका था प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर मटेरियल नाउन। तो 5 तरह के मुख्य नाउन थे। फिर भी विद्वानों ने इनको और भी कैटेगराइज कर दिया। अब आजकल नाउन मुख्य रूप से 2 प्रकार से चल रहे हैं। अब जिसको आप कह सकते हैं, एक तरफ से काउंटेबल नाउन है और दूसरा आप अनकाउंटेबल नाउन है, जो आप इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन आप सिंटैक्स में कर चुके होंगे। तो अब इसमें बात यह है कि यहाँ पर जो लिखा जा रहा है कि नाउन वर्ब अथवा एडजेक्टिव प्लस सफिक्सेस। तो ये जो नाउन्स आ रहे हैं, ये नाउन्स कैसे हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए प्रॉपर नाउन को अगर हम लेते हैं तो जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम आएगा। अब जैसे मान लीजिए रमेश हैं, दिनेश हैं, सुरेश हैं, और जैसे गोरखपुर हुआ, जैसे मान लीजिए लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, उड़ीसा हुआ। तो इस तरीके से ये सब फिक्स्ड नाउन है, इसमें आपको नाउन नहीं बनाना है। और यहाँ आप सीख रहे हैं कि नाउन बनाना है। तो दूसरी पोजीशन क्या हुई। दूसरी पोजीशन ये हुआ कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं अथवा एडजेक्टिव होते हैं, और जिनमें कुछ हम सफिक्सेस को जोड़ करके और नाउन का निर्माण कर देते हैं। अब एक चीज और भी है कि यहाँ पर अब एक शब्द आता है कि सफिक्सेस क्या है। अब देखिए एक पॉइंट यह भी बनता है सफिक्सेस क्या है। तो सफिक्सेस केवल अकेले शब्द नहीं है, 2 शब्द हैं। एक शब्द है सफिक्सेस और एक शब्द है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का क्या मतलब हुआ, जो शब्द पहले जोड़ा जाए। यानी किसी भी शब्द से पहले जो शब्द जोड़े जाते हैं उनको प्रीफिक्सेस, और जो शब्द किसी भी शब्द के बाद में जोड़ करके एक नए शब्द बनाते हैं उनको सफिक्सेस कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण थोड़ा देखिए।
अब जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि आई और यम, आई यम प्लस, अगर हम यहाँ पर जोड़ दें पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल लिख दें, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि एक शब्द है पॉसिबल, और पॉसिबल में सबसे पहले जोड़ा जा रहा आई एम, तो ये क्या बनेगा, यह बनेगा आपका इम्पॉसिबल, यह बनेगा इम्पॉसिबल बनेगा, यह जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब यह जो है एक सार्थक अर्थ बन गया, इम्पॉसिबल जो बना आपका, यह एक सार्थक अर्थ बना इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में यहाँ पहले आई एम जोड़ा गया, तो पहले जो जोड़ा गया इसी को हम प्रीफिक्सेस कहेंगे, प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस हो जाएगा, ये प्रीफिक्सेस हो गया। और प्रीफिक्सेस को हिंदी में कहा जाता है उपसर्ग, यानी कि जो किसी दूसरे शब्द से पहले लगाया जाए उनको उपसर्ग हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में प्रीफिक्सेस। और दूसरा है सफिक्सेस, जो शब्द किसी शब्द के बाद में जोड़े जाए। अब जैसे सेटिस्फाई है तो इसमें आप एक्शन जोड़ रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो इस तरीके से ये जो आपका है ये सफिक्सेस है। तो अब बात आती है कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सफिक्सेस, यानी कि वर्ब अथवा एडजेक्टिव। अब देखिए सेटिस्फाई वर्ब है, अब वर्ब ये क्या है, वर्ब क्या होता है, वर्ब कैसे है, जैसे सेटिस्फाई माने संतुष्ट करना, देखिए संतुष्ट करना यह जो है क्रिया हुआ, और फिर डिसाइड माने निश्चय करना, मूव माने जो है गति करना, तो ये आपका जो है वर्ब है। देखिए लिखा हुआ है सेटिस्फाई वर्ब है, डिसाइड आपका वर्ब है, मूव वर्ब है, लेकिन हैप्पी माने खुश रहना, तो ये वर्ब भी है, ये बात नहीं कि वर्ब नहीं है। और साथ साथ हैप्पी माने होता है प्रसन्न या खुश, तो ये एडजेक्टिव भी है। तो इसी प्रकार से अब्सेंट एडजेक्टिव है, और इसके बाद वीक जो है एडजेक्टिव है, असिस्टेंट एडजेक्टिव है, और यंग जो है एडजेक्टिव है। अब बात यह है कि इस वर्ब में अथवा इस एडजेक्टिव में हमको सफिक्स से जोड़ करके ये नाउन बनाना है। तो इस तरीके से जब आपने सेटिस्फाई में एक्शन को जोड़ा तो ये सेटिस्फैक्शन हो गया। अब देखिए सेटिस्फाई माने संतुष्ट करना, ये क्रिया हुआ, और जबकि सेटिस्फैक्शन माने संतुष्टि, यह आपका नाउन हुआ। और डिसाइड माने होता है तय करना, डिसीजन माने निर्णय, आप तय किया, निर्णय होता है जिसको कह सकते हैं डिसीजन जिसे कहेंगे, और डिसाइड माने हो जाएगा निर्णय करना। और मूव माने होता है गति करना, मूवमेंट माने गति हो जाएगा। हैप्पी का मतलब खुश होता है, और इसमें हैप्पीनेस जोड़ देंगे तो हैप्पीनेस का मतलब हो जाएगा खुश या प्रसन्न। और इसी प्रकार से अब्सेंट माने होता है अनुपस्थित होना, अब्सेंस लिख देंगे तो अब्सेंस माने अनुपस्थिति हो जाएगा। वीकनेस माने हो जाएगा, आप वीक माने कमजोर होता है, और वीकनेस माने कमजोरी हो जाएगा, तो कमजोरी ये नाउन बन गया हिंदी में। इसी प्रकार असिस्टेंट माने सहायक होता है, ये जो है एडजेक्टिव है। असिस्टेंस माने सहायक, ये सहायता हो जाएगा, असिस्टेंस का मतलब सहायता हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यंग माने जो है युवा होता है, और यूथ माने युवापन होगा, या जिसको आप नौजवानी कह सकते हैं, जवानी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये नाउन बना। तो हमने आपको यहाँ पर नाउन का परिचय करा दिया कि भाई नाउन जो होते हैं वह वर्ब अथवा एडजेक्टिव में सफिक्स से जोड़ करके बनाए जाते हैं। अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पर, आप अगला पॉइंट देखिए जो लिखा हुआ है, इसमें जिरेंड लिखा हुआ है। अब आप इस पॉइंट को समझिए। जिरेंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये बनाने का सूत्र है, और जबकि हिंदी में इसके दो अर्थ आते हैं, पहला नान्यनी, दूसरा है संज्ञा के रूप में। अब आइए जिरेंड को देखिए। देखिए जिरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, जितने दिए हैं, जैसे चेंज है, गिव है, विजिट है, डांस है, रन है, ये सब के सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। दूसरी बात ये है इसमें आपको सफिक्सेड आईएनजी जोड़ना है। तो चेंज में जब आईएनजी जोड़ रहा है तो चेंजिंग हो गया, गिव में आईएनजी जोड़ रहा है तो गिविंग हो गया, विजिट में आईएनजी जोड़ रहा है तो विजिटिंग हो गया, डांस में आईएनजी जोड़ रहा है डांसिंग हो गया, रन में आईएनजी जोड़ रहा है तो रनिंग हो गया, अथवा रेस हो गया। यहाँ देखिए दो शब्द हैं। अब एक बात तो यह है कि जिरेंड बन गया। यहाँ एक चीज लिखा है जिरेंडियल नाउन, वास्तव में ये जिरेंड भी आप कह सकते हैं कि जिरेंड है, अथवा इसको आप कह सकते हैं जिरेंडियल नाउन, क्योंकि ये जो जिरेंड है यह भी जो है वाक्य में नाउन का ही कार्य करते हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे ये नाउन करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है नाउन निर्माण के लिए, नाउन फॉर्मेशन के लिए, नाउन को बनाने के लिए मल्टी रूल्स हैं। ये नहीं है कि कोई फिक्स है, कोई एक नियम से बनता है, तमाम प्रकार के रूल्स इसमें अप्लाइड होते हैं। जिस प्रकार से इन सफिक्सेस को जोड़ करके आपने नाउन बनाया, उसी प्रकार से
इसमें आईएनजी भी सफिक्स जोड़ करके नाउन बना रहे हैं। अब बात यह है कि नाउन इस जो जिसको वर्बल नाउन कह सकते हैं या जिरेंडियल नाउन कह सकते हैं, तो ये जो जिरेंडियल नाउन है ना, इसका हिंदी में अर्थ जब निकालते हैं तो ना, नेनी और संज्ञा के रूप में इसका अर्थ भी देता है। तो अब आइए हम इसके अर्थ के बारे में देखते हैं। अब देखिए, जैसे पहला लिखा हुआ, मान लीजिए चेंजिंग लिखा है, तो चेंजिंग के दो अर्थ आएंगे, इस बात को आपको ध्यान देना। देखिए, इसका दो अर्थ होगा। पहला अर्थ ना ने नहीं आना चाहिए, जैसे देखिए बदलना, तो यहाँ ना ने नहीं आ रहा है। इसी प्रकार सबके दो अर्थ होंगे, ये भी समझ लीजिए कि चाहे आपका गिविंग हो, चाहे विजिटिंग हो, चाहे आपका डांसिंग हो, और चाहे आपका यहाँ रनिंग हो। अब देखिए, तो दो दो अर्थ होंगे। कैसे होंगे? पहला अर्थ करा ना ने नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा बदलना, यहाँ लिखा है देना, यहाँ लिखा है यात्रा करना, यहाँ लास्ट में देखिए ना, और फिर यहाँ देखिए नाचना, ना आ रहा है। दौड़ना, यहाँ देखिए ना आ रहा है। यहाँ लिखना, ना आ रहा। तो एक अर्थ तो आपका नाने नहीं हो गया, ये क्लियर हो गया आपका, नाने नहीं। दूसरा जो है संज्ञा के रूप में। अब देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं। यानी कि चेंजिंग माने बदलना तो होता ही है, साथ ही साथ चेंजिंग का मतलब बदलाव, बदलाव भी होगा। अगर हम संज्ञा बनाएंगे, नाउन बनाएंगे, तो बदलाव होगा और परिवर्तन भी होता है। यानी कि चेंजिंग का मतलब है बदलना, और चेंजिंग का मतलब है बदलाव, चेंजिंग का मतलब है परिवर्तन। इसी प्रकार यहाँ देखिए, जहाँ गिविंग लिखा है, तो गिविंग का मतलब है देना, गिविंग का मतलब है देन, यानी ये संज्ञा बना रहा है, देना क्रिया बना रहा है, जबकि देन संज्ञा बना रहा है। और जैसे दौड़ना, यहाँ देखिए फिर लिखा है ये यात्रा करना, यानी कि तीसरा विजिटिंग, यात्रा करना, तो ये आपका क्रिया बना रहा, और यात्रा ये है आपका नाम बना रहा है। अगला है डांसिंग, डांसिंग माने नाचना, तो नाचना क्रिया बना रहा है, और जबकि नृत्य यह संज्ञा बना रहा है, और नाच भी कह सकते हैं। इसी प्रकार आपका रनिंग है, रनिंग माने दौड़ना हो गया, तो दौड़ना तो क्रिया हो गया, लेकिन दौड़ ये आपका संज्ञा बन गया। और इसी प्रकार रेस भी लिखा है, रेस माने भी दौड़ होता है। तो अब देखिए, इसमें कोई सफिक्स नहीं लिखा है, ये केवल वैसे ही होता है, रेस मीन्स दौड़, ये भी एक संज्ञा का काम कर रहा है, यानी कि नाउन बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक ही शब्द के लिए दो दो नाउन आ गया। तो इसलिए कुल मिला करके आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि वर्ब अथवा एडजेक्टिव में आप सफिक्स जोड़ करके नाउन का निर्माण करते हैं। अब एक बात और है कि जब आप सिंथेसिस करेंगे, तो क्या इसी प्रकार के केवल नाउन लगेंगे? ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो जिनका प्रयोग होता है, आपको नाउन बनाना होता है। दरअसल बात उसमें यह है, उसका एक मूल कॉन्सेप्ट है कि जो भी वाक्य दिए जाएंगे उसमें वर्ब जरूर मिलेगा। तो अगर वर्ब मिल रहा तो उसी से हमको या तो जिरेंड बनाना होता है अथवा नाउन बनाना होता है। दूसरी बात है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि नाउन बना हुआ उसमें आया ही रहता है, आपको नाउन बनाने की भी जरूरत नहीं, तो वही नाउन जो आया रहता है उसको लिख दिया जाता है। कुछ फिक्स नाउन होते हैं, उनको बनाने की आवश्यकता नहीं, जैसे मान लीजिए रेस है, तो रेस का रेस हो जाएगा, तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये था आपका नाउन और जिरंड के बारे में। अब बात ये है, अब आते हैं मूल पॉइंट पर, कि जैसे यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर इन नाउन और जिरंड। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो जिरंड हो चाहे वो नाउन हो, नाउन अथवा जिरंड से पहले हमें इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग सीखना है। कि ये जो प्रीपोजिशन है किसी भी नाउन अथवा जिरंड से पहले लिखे जाते हैं, और किसी भी नाउन या जिरंड से पहले आते हैं, उसके पहले आ करके वाक्य में साधारण वाक्य, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस जो यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस की रचना करते हैं। उन्हीं नियम के बारे में सीखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको केवल नाउन और जिरंड का परिचय कराया। अब इस हाउ टू मेक ए सिंपल सेंटेंस बाय द हेल्प ऑफ दीज टू टर्म्स, यह कैसे हम सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। इन दोनों जो बिंदुएं हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स की सहायता से कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, अब आप उसके बारे में देखिए। तो अब आप देखिए नोट नंबर 1 के बारे में। अब जैसे लिखा है नोट नंबर 1 में, दिए गए विभिन्न वाक्यों का सिंथेसिस करते समय सबसे पहले उनका हिंदी में अर्थ निकालकर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जो भी आप सिंथेसिस कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, चाहे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए जब आप उसको जोड़ने चलते हैं, तो सबसे पहले दिए गए वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कर लेना चाहिए।
और हिंदी में अनुवाद करने के बाद उसको समझना भी चाहिए और हिंदी में ही जोड़ने का पहले प्रयास करना चाहिए और तब जाकर के अंग्रेजी में अनुवाद करना अच्छा होता है। तो ये बात हमेशा आपको पहले याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको नोट नंबर 1 में पॉइंट रख दिया है कि सबसे पहले आप हिंदी में अनुवाद कर लीजिए। अब आइए इसमें नियम क्या कह रहा है। देखिए नियम ये बता रहा है कि दिए गए विभिन्न वाक्यों में से किसी एक वाक्य की क्रिया को नाउन या जिरंड में बदल देते हैं। अब मान लीजिए 2 वाक्य दिए गए हैं, तो उस वाक्य में किसी एक वाक्य के क्रिया को लेंगे और उसे या तो नाउन में चेंज कर देंगे अथवा उसको जिरंड में बदल देंगे और इसके बाद और उनसे पहले किसी उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए वाक्य का सिंथेसिस करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सिद्धांत है, सिंपल नियम है कि दिए गए विभिन्न वाक्यों में से किसी भी एक वाक्य के क्रिया को लेंगे जो उपयुक्त होगा और उस क्रिया को हम नाउन या जिरंड में चेंज करेंगे और उससे पहले जो उपयुक्त प्रीपोजिशन होगा उसका प्रयोग करते हुए वाक्य का सिंथेसिस कर देंगे। बस यही इतना नियम है। अब आइए आप उदाहरण को समझिए। देखिए पहला उदाहरण इसमें दिया है, ही saw the moon, he became glad, उसने चंद्रमा देखा और वह खुश हो गया। तो अब हिंदी में अर्थ अगर ये निकल गया कि उसने चंद्रमा देखा वह खुश हो गया, अब इसको हम किस प्रकार जोड़ेंगे कि चंद्रमा को देखने पर वह खुश हो गया। एक तो ये बन सकता है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं चंद्रमा को देखने के बाद वह खुश हुआ या वह खुश हो गया। तो इस तरीके से बनेगा। अब इसका मतलब ये है कि पहले वाक्य में आई हुई क्रिया जो इसमें वर्ब आ रहा सा, इसी को हमको जिरंड में बदल देना है। देखिए सीइंग में बदल देना है। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं करना है कि जो 2 वाक्य दिए हैं इनमें से कोई 2 क्रिया है तो किसी एक क्रिया को जिरंड या नाउन में बदल दें, ऐसा नहीं है। जैसे चंद्रमा को देखने पर वह खुश हुआ है, ना कि आप ये कहिए कि खुश होने पर उसने चंद्रमा देखा, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसलिए ये डिमांड कर रहा है कि इस पहले वाक्य में आई हुई जो क्रिया है इसी का जिरंड बनना निश्चित है या नाउन बनना निश्चित है। तो इसमें जिरंड आपको बनाना है अगर, तो ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है सा लिखा है, इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल दीजिए और इसमें फर्स्ट फॉर्म बदलेंगे सी होगा और सी में आपको आईएनजी जोड़ देना, ऐड कर देना है। अब जब ये सीइंग हो गया तो सीइंग से पहले आन जो उपयुक्त प्रीपोजिशन है, जैसे चंद्रमा को देखने पर तो आम सीइंग द मून हो जाएगा, या आप यह भी लिख सकते हैं आफ्टर सीइंग द मून, चंद्रमा को देखने के बाद। और फिर लिखा गया ही बिकेम ग्लैड। एक चीज तो यह भी है कि इस वाक्य को अगर चाहें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ही बिकेम ग्लैड ऑन सीइंग द मून, तो कोई उसके अर्थ में अंतर नहीं आएगा। तो ये बहुत ही आसानी से इसको जोड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए आपका ये सी हो गया जिरंड और इससे पहले प्रीपोजिशन आ गया। उदाहरण नंबर 2 देखिए, अब लिखा है यू हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, आपने मेरी मदद की और मैं डूब गया होता। इसका क्या मतलब हुआ, कैसे इसको जोड़ेंगे हिंदी में। आपने मेरी मदद की, मैं डूब गया होता, यानी आपके मदद के बगैर मैं डूब गया होता, आपके मदद के बिना मैं डूब गया होता। इस तरीके से आपको जोड़ना है, तब हो जाएगा आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड और विदाउट योर हेल्प। अब देखिए यहाँ पर जो हेल्प आया है ये आपका वर्ब है, यह जो है वर्ब है और इस वर्ब को हमने चेंज कर दिया किसमें, नाउन में। देखिए हेल्प यानी मदद किया, तो ये जो है आपका क्रिया हुआ, लेकिन हेल्प माने मदद, ये नाउन हुआ। अब यू हेल्प आपने किया, तो इस यू को हमने किसमें चेंज कर दिया, इसके पॉजिटिव केस में चेंज कर दिया कि आपकी मदद। जब यहाँ क्रिया बदल गया नाउन में, तो ये जो यू सब्जेक्ट है इस प्रोनाउन को हम इस प्रोनाउन में चेंज कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव केस में कि आपकी मदद और के बिना यानी कि विदाउट। तो यहाँ हो गया आपका नाउन, नाउन से पहले देखिए यहाँ विदाउट जो आया ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। तो ये यूज हो गया कि किसी नाउन अथवा किसी जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग, तो ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब उदाहरण नंबर 3 के बारे में समझना है। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 में बात ये कही जा रही है, इस उदाहरण को समझने से पहले आप इस नोट को समझ लीजिए। नोट में कहा जा रहा कि अगर 2 वाक्य पैसिव वॉइस में हो, कहने का मतलब जो भी 2 वाक्य दिए गए अगर दोनों ही वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो वाक्यों को जोड़ते समय जिरंड के पैसिव वॉइस से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ लिखा ही वाज अवार्डेड,
सॉरी, ही वाज अवार्डेड, यहाँ लिखा है पहली लाइन, यानी वह पुरस्कृत हुआ, ही वाज गिवन अ ट्रॉफी, और उसको ट्रॉफी दिया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वाज अवार्डेड, यानी कि वर्ब टू बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म आते हैं तो वाक्य पैसिव वॉइस होता है। जैसा कि इसमें लिखा वाज अवार्डेड, यानी कि इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है। और इसी प्रकार ही वाज गिवन भी लिखा है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये दोनों ही वाक्य पैसिव हैं। और जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो इसका जो हम पैसिव बना रहे हैं तो ये जिरेंड का पैसिव बीइंग हो गया, और यहाँ बीइंग से पहले आपने बाई लगा दिया। तो यह भी वास्तव में यहाँ जो बीइंग आया ये जिरेंड बनाया है, यह आपका नाउन नहीं बनाया है, ये जिरेंड बनाया और इससे पहले आपका ये प्रीपोजिशन हो गया। तो मूल में जो आपका यहाँ दिया है कि प्रीपोजिशन बिफोर एनी नाउन आर जिरेंड, यानी किसी न किसी नाउन अथवा जिरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। देखिए इसमें आपका ये जिरेंड है, यह जिरेंड है जो सींग आया है, इससे पहले आपने प्रीपोजिशन आन लगाया। दूसरे उदाहरण में ये आपका हेल्प जो है नाउन है, और यह हेल्प नाउन से पहले आपने देखा कि यहाँ हेल्प जो आया है यह हेल्प नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ जो विदाउट आ रहा है ये आपका प्रीपोजिशन है। और यहाँ देख रहे हैं बीइंग जो आ रहा है ये जिरेंड है, और जिरेंड से पहले आपका यहाँ देखिए प्रीपोजिशन आ रहा है। तो यही यूज हो गया कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर एनी नाउन आर जिरेंड। तो ये था इसका सिद्धांत, और जो कि बहुत ही आसान है। बस मूल बात यही ध्यान में आपको रखना है कि दिए गए विभिन्न वाक्यों को, जो भी वाक्य आ रहे हैं, सबसे पहले आपको हिंदी में उसका अर्थ निकालना चाहिए, और इसके बाद हिंदी में अर्थ निकालने के बाद उसे समझना चाहिए और हिंदी में ही जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, और उसके पश्चात उसका अंग्रेजी अनुवाद करना नियमों के अनुसार अच्छा होता है। तो मैं यही आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज में सिंथेसिस से संबंधित बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।